परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत् पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यं जाने नैव जाने न जाने, अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, रामायण श्री राम कथा की जय, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगल में अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक, सकल जन कल्ल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म श्री आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन, विदेह वनस जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी, माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका, विदेह जा जनकाधिराज तनया, जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली, श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणार बिंदों पर कोटि नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सब का यह परम सौभाग्य कि रामचरित्र राम कथा की तैयारी करने का पावन संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन श्री राम कथा की तैयारी का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस समय हम सब बड़े ही पावन प्रसंग पर बने हुए हैं। प्रभु राघव केवट के पास आए हैं और गंगा पार कराने के लिए केवट से नाव मांग रहे हैं। केवट भी प्रभु का विशेष भक्त है, इसलिए वह भगवान के चरणामृत का पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त करना चाहता है। उसने कहा प्रभु पहले मैं चरणों को धुलूंगा, अगर इन चरणों के रज में कोई जादू है तो पहले मैं इनके रज को जो है साफ करूंगा सुंदर जल से, तब मैं आपको नाव में बिठा लूंगा। इस प्रकार बहुत प्रकार से भगवान का कृपा वह प्राप्त करता है। भगवान श्री राघव जी को, मैया जानकी और लक्ष्मण जी को नाव पर बिठाल करके वह केवट गंगा पार कराता है। और गंगा पार कराने के बाद केवट निष्काम भक्ति का यहाँ पर परिचय दे रहा है। भगवान जो है संकोच हुआ कि केवट को मैं क्या दूं, उतराई तो देना चाहिए। तो मैया जानकी झट अपने हाथ से मुद्रिका निकाल करके और राघव जी के हाथ में देती हैं। और राघव जी कह रहे हैं कि कहेउ कृपालु लेहु उतराई, लेकिन केवट ने कहा प्रभु मैं यह उतराई नहीं लूंगा। क्यों? बोले नाथ आज मैं काह न पावा। अरे मैं आज क्या नहीं पाया? पूर्ण रूप से स्पष्ट करते हुए केवट कहने लगा नाथ आज मैं काह न पावा,
मिटे दोष दुख दारिद दावा। मेरे जीवन का सारा दोष दुख आज दरिद्रता समाप्त हो गई, और इससे बढ़कर के क्या हो सकता है मेरे जीवन में। तुलसी कहना चाहते हैं कि परमात्मा के दर्शन होने पर भी यदि भक्त के हृदय में कामना रहे, तो समझ लीजिए कि फिर पूर्ण रूप से उसने भगवान के दर्शन का लाभ प्राप्त किया ही नहीं है। क्योंकि परमात्मा के दर्शन के बाद फिर कोई कामना नहीं रह जाती है। यहाँ पर केवट ने भी भगवान के कई बार कहने पर, आग्रह करने पर भी केवट ने कुछ लिया नहीं। हाँ, भगवान कुछ देना चाहते हैं तो बस इतना ही कहा कि प्रभु फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसादु में सिर धरि लेवा। फिरती बार यानी लौटती बार जो कुछ मुझे प्रसाद में देंगे, वो भी मैं प्रसाद मान करके ग्रहण करूंगा। हे प्रभु, उतराई मान करके नहीं। सज्जनों, यहाँ पर केवट ने जो राम जी मुद्रिका देने के लिए कहे और केवट ने नहीं लिया, फिर वह मुद्रिका प्रभु राम ने ही धारण कर लिया, और उस मुद्रिका पर राम नाम अंकित था। और इस मुद्रिका से ही हनुमान जी के राम भक्त होने का परिचय लंका में माता जानकी को प्राप्त हुआ। यानी केवट कितना दूरदर्शी था, जानता था कि इस मुद्रिका से अभी प्रभु का चरित्र जुड़ा हुआ है। मानो इसीलिए प्रभु के बार बार आग्रह करने पर भी केवट ने उस मुद्रिका को नहीं लिया। प्रभु राम केवट को अपनी निर्मल अमूल भक्ति का वरदान देकर के उसका उद्धार करते हैं। विदा कीन करुणायतन भगति विमल वर देह। अपनी विमल भक्ति केवट को प्रदान किया है राघव सरकार ने। क्योंकि इतना आग्रह करने पर भी जब केवट कुछ नहीं लिया, तो प्रभु केवट के ऋणी रह गए। सज्जनों, भगवान किसी का ऋण नहीं रखते हैं। भगवान अपने ऊपर कभी ऋण नहीं रखते हैं, और वो है भक्तों का ऋण तुरंत ही किसी ना किसी रूप से, कोई ना कोई लीला चरित्र से उससे बढ़कर के भक्तों को प्रदान करते हैं। भगवान का दान अमोघ है, वह व्यर्थ नहीं जाता। हम लोग दान से पीछे हट जाते हैं, लेकिन जो दान होता है ना, वह हमारा सब प्रकार से कल्याण करने वाला होता है। जब केवट ने भगवान से कुछ नहीं लिया, तो भगवान ने विचार किया कि अभी ये जो केवट का ऋण है, यह बहुत बड़ा ऋण है, इसको मैं कैसे चुकाऊं। तो वह केवट द्वापर में सुदामा नामक ब्राह्मण बने, जिसके पग स्वयं भगवान ने अपने नेत्रों के जल से धोए। धन्य है। आप सब भागवत कथा को श्रवण भी किए हैं, और सुदामा चरित्र कितने भाव से गाया जाता है, यह सब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सब उस चरित्र से भली भांति रूप से परिचित भी है। आता है ना कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कैसे? ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल गड़े पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदाम की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सज्जनों, वह सुदामा कोई और नहीं, यह केवट ही सुदामा रूप में आए। क्योंकि प्रभु का बहुत बड़ा ऋण था केवट के लेकर के, इसीलिए उस ऋण को चुकाना था।
बड़ा सुंदर भाव है। द्वापर में केवट सुदामा दुज दीन बना, क्योंकि भगवान को भी बदला चुकाना था। मागी नाव राम ने न केवट से पाई, किंतु मागे बिना ब्राह्मण को भूपति बनाना था। धन्य है। हंस हंस कर पखारा पद केवट ने, भैरव रुदन किंतु श्याम को सुनाना था। केवट ने धोया पद सुर सरिता के जल से, ब्रह्म आंसुओं से पद विप्र को धुलाना था। देखिए सज्जनों, कितनी बड़ी भगवान की कृपा का दर्शन कीजिए। यहाँ पर भगवान करुणा के सागर क्यों कहे जाते हैं, इसका दर्शन हो रहा है। जो केवट से प्रभु ने नाव मांगा, लेकिन केवट ने सीधा नहीं दिया, उसने कुछ कहा, कुछ मनवाया बात, तब दिया। लेकिन यहाँ पर भगवान जो है कहते हैं, मांगे बिना ब्राह्मण को भूपति बनाना था। मांगा नहीं था सुदामा जी ने, लेकिन पूरे ऐश्वर्य, पूरे लोक का ऐश्वर्य भगवान द्वारिकाधीश ने दे दिया। और केवट ने तो हंस हंस करके चरण पखारा था प्रभु राघव के, लेकिन धन्य है, हंस के तो जब केवट ने पखारा था, मैं कैसे पखारूं। प्रभु द्वारिकाधीश अपने नेत्रों से रो रो करके वह प्रेम के आंसुओं से चरण धुले थे विप्र के। ब्रह्म आंसुओं से पद विप्र को धुलाना था। तो यह है भगवान की अलौकिकता और भगवान की कृपा प्रेम, जिससे वह केवट भी त्रेता के बाद द्वापर में सुदामा नामक विप्र के रूप में आकर के और परमात्मा का ऐसा प्रेम पा करके उनका जीवन सफल हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद सज्जनों बड़ी सुंदर आगे कथा आती है। तब मां जन करी रघुकुल नाथा, पूजे पार्थिव नायो माथा। भगवान राम जो है अनन्य उपासक हैं भगवान शंकर के, और हमारे शंकर भी सदैव भगवान का ही स्मरण करते रहते हैं। राम नाम उनके मुख में चलता रहता है। एक दूसरे के यह महाराज उपासक हैं, उपास्य और उपासक हैं। श्री राम जी ने शिव जी की आराधना की और जानकी जी ने गंगा जी का पूजन किया है, माता सीता ने, और उनसे मनौती मांगी कि हे मैया, कि मैं सकुशल लौट करके जब आऊंगी तो पुनः आपकी बड़े प्रेम से पूजन करूंगी। इस प्रकार जो है उन्होंने पूजन किया है। उमा और गंगा दोनों शिव जी की शक्तियां हैं, और पार्थिव पूजन मनुष्य को इस कलिकाल में सब कुछ देने वाला है। हमारे चमन लाल जी आदि कुछ लोग जुड़े हैं, शिव पुराण कक्षा को भी कर चुके हैं। तो शिव पुराण में हम सबने देखा कि पार्थिव की कितनी दिव्य महिमा है। कहते हैं कि जिस प्रकार नदियों में गंगा आदि श्रेष्ठ है, उसी प्रकार जो भगवान के जो शिवलिंग है वह कई प्रकार से बनते हैं। लेकिन यथा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापगा, तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठम उच्यते। पार्थिव की विशेष महिमा कही गई है, और यहाँ पर राघव जी ने पार्थिव लिंग का ही पूजन किया है सज्जनों। और कृते रत्नमयम लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम, द्वापरम पारदम श्रेष्ठम, और पार्थिवम तु कलौ युगे। कलिकाल में तो विशेष रूप से भगवान शंकर की आराधना करने वालों को पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। उससे आयुष्मान, बलवान, पुत्रवान, श्रीमान, धनवान और पूरा जीवन उसका सुख समृद्धि
को प्राप्त करता है। सीता जी ने मनौती मांगी है, गंगा जी प्रसन्न होकर के मानो माता जानकी के वचन सुनने के बाद बड़ी प्रसन्न होती हैं कि जानती हैं कि ये तो साक्षात जगदम्बा है, फिर भी मेरा पूजन करके मुझे बढ़ाई दे रही हैं। तो मानो गंगा स्पष्ट रूप से माता जानकी से कहने लगी, सुनो रघुवीर प्रिया वैदेही, तव प्रभाव जग विदित न केही, तुम जो हमारी बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन्ही मोहि दीन्ही बड़ाई। कि हे रघुवीर प्रिया जानकी जी, आपका प्रभाव जगत में कौन नहीं जानता। आप तो साक्षात जगदम्बा हैं, लेकिन फिर भी आपने मेरा पूजन करके, मेरा स्तुति करके, मेरा जो बड़ाई किया है, मेरा जो लोक में नाम किया है, मैं उसको सदैव जो है याद रखूंगी। अरे आपके देखते ही, आपकी कृपा दृष्टि से लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां आपके पास हाथ जोड़ करके खड़ी रहती हैं, फिर भी आपने मुझे बढ़ाई दी। हे देवी, मैं तो अपने हृदय से यही आशीर्वाद देती हूँ कि आप अपने प्राणनाथ राघव जी के साथ और अपने देवर लक्ष्मण जी के साथ कुशल पूर्वक अयोध्या लौटेंगी। यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र भगवान गंगा पार होने के बाद निषाद राजगुह से कहते हैं कि भैया, अब तो हम आगे बढ़ते ही जाएंगे, अब आपको जाना चाहिए। कब तक आप हमारे साथ इस प्रकार चलेंगे। जैसे ही प्रभु राघव ने निषाद राज को लौटने के लिए कहा है, मानो निषाद राज एकदम भगवान के वचनों को सुन करके उनके मानो कोई प्राण खींच रहा है शरीर से, बहुत उदास हो गया, मुंह सूख गया उनका, और व्याकुल होकर के हाथ जोड़ करके निषाद राज ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मुझे 2-4 दिन और अपने पास रहने दीजिए, क्योंकि आप यह जंगल के बड़े कठिन मार्ग हैं, आप इन कठिन मार्गों से परिचित नहीं हैं, सदैव राजभवन पर रहने वाले हैं आप, और हम तो वनवासी हैं, जंगल में ही हमारा पूरा जीवन बीता है। तो हे प्रभु, मैं आपको मार्ग दिखा करके आपके लिए सुंदर पर्णकुटी का निर्माण करके फिर आप जो आज्ञा देंगे मैं उसको मान लूंगा, उसको हृदय में धारण कर लूंगा। बस मुझे कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए सेवा का और अवसर दे। प्रभु श्री राम निषाद राज के ऐसे निश्चल प्रेम को देखा है, समर्पणता को देखा है, प्रभु राघव के नेत्र सजल हो गए कि देखिए, जो प्रेम का नाता होता है, परमात्मा की कृपा से जंगल में भी ऐसे प्रेम करने वाले, समर्पण समर्पण भाव जिनके अंदर होता है, ऐसे लोगों का मिलना तो सर्वथा दुर्लभ है। कोई बिरला ही होता है जो इस प्रकार प्रेम को प्राप्त करता है। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं ठीक है भैया। अब इधर प्रभु गंगा जी को प्रणाम करते हैं, सखा निषाद भैया लक्ष्मण और माता जानकी के साथ आगे वन की ओर बढ़ते हैं। सज्जनों, उस दिन प्रभु राघव पेड़ के नीचे ही विश्राम करते हैं। उस रात्रि उसी वृक्ष के नीचे निवास किया है। सवेरे नित्य कर्म करके प्रभु पहुंच जाते हैं तीर्थों के राजा प्रयागराज, जहाँ इस समय बड़ा ही अद्भुत दिव्य महोत्सव चल रहा है, जिसको कहते हैं महाकुंभ। महाकुंभ में देश देश से अनेकों जो है भक्त महात्मा साधुजन वहां पर पधारे हुए हैं, और सब त्रिवेणी के सुंदर गोद में बैठ करके वहां के सुंदर
तपस्या का, वहां के पुण्य का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं बाबा जी, को कही सकई प्रयाग प्रभाओ, अकल शो पुंज कुंजर मृगराओ, अस तीरथ पति देखी सुहावा, असुख सागर रघुवर सुख पावा, असुख सागर रघुवर सुख पावा। आहा, को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ। बाबा जी कहते हैं मेरे अंदर समर्थ नहीं है और मुझे नहीं लगता संसार में कोई इतना समर्थशाली है कि तीर्थों के राजा प्रयागराज का उस पावन तीर्थ, उस पावन भूमि, पुण्य भूमि की महिमा का वर्णन कर सके। अरे जहां पर कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, जहां पर कहते हैं कि पापों का समूह रूप हाथी को मारने के लिए वह प्रयाग रूपी सिंह, प्रयागराज का प्रभाव कौन कह सकता है। वहां पर जाने के बाद पाप फिर ठहर नहीं सकता है। प्रयागराज को देख करके आज कहते हैं, बाबा जी लिखते हैं कि अस तीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। भगवान कौन है? सुख निधान है, सुख के सागर हैं। लेकिन आज सुख के सागर राघव ने भी जब उस प्रयागराज का दर्शन किया है, उनके अंदर भी सुख हुआ है, उनको भी विशेष सुख हुआ है। यह है तीर्थराज प्रयाग की महिमा। प्रभु राम स्वयं अपने श्रीमुख से मैया जानकी, भैया लक्ष्मण और निषाद राज को इस तीर्थराज प्रयाग की महिमा को सुनाते हैं। उसके बाद आकर त्रिवेणी का दर्शन किया है, स्नान किया है और तीर्थ देवताओं का पूजन किया है, शिव पूजन, पार्थिव पूजन किया है। उसके बाद प्रभु भरद्वाज ऋषि के पास गए हैं, जा करके दंडवत प्रणाम किया है। धन्य है प्रभु, जगत को बनाने वाले, जगत को रचने वाले, कैसे संतों को बड़ाई मोते अधिक संत कर लेखा। जा करके उन संतों के पास बैठ करके उनका आशीर्वचन और उनसे सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। दंडवत किया, मुनि जी ने उनको हृदय से लगा लिया, क्योंकि वह तो जानते हैं कि यह कौन है। प्रभु श्री रामचंद्र को देख करके कितना आनंदित हुए हैं। यहाँ पर वह ऋषि इतने आनंदित हुए हैं कि भरद्वाज जी के नेत्र सजल हो गए, प्रेम अश्रु बहने लग गए और वाणी नहीं निकल रही। क्यों? क्योंकि मानो ब्रह्मानंद की पूर्ण रूप से प्राप्ति हो गई। अब ब्रह्मानंद की प्राप्ति क्यों ना हो, जब साक्षात ब्रह्म ही सुंदर रूप धारण, सगुण रूप धारण करके सामने प्रकट हो जाए तो फिर कहना ही क्या। इस प्रकार बड़ी सुंदर महिमा है। इधर राघव जी हमारे भरद्वाज मुनि के पास बैठ करके सत्संग प्राप्त करते हैं। इसके बाद आगे का मार्ग इन्हीं से पूछते हैं और फिर किस प्रकार आगे चलकर और ऋषियों से मिलते हैं और वह कैसे चित्रकूट में आकर के फिर अपना रहते हैं, उसको हम अगले दिवस, और कैसे फिर भरत जी महाराज का अनुपम जो राघव जी के प्रति समर्पण है, अनुपम धर्म का जो उनके अंदर एक पूरा धर्म का एक कहें सागर है, धर्म रूप है, उनका धर्म दर्शन करने का अवसर हमको अब जल्द ही मिलने वाला है। कैसा प्रभु राघव के प्रति समर्पण है वह देखने को मिलेगा। आज यहीं तक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बारी बारी से सब लोग चौपाई सुनाएंगे। सबसे पहले हमारे चमन लाल भारद्वाज जी, फिर दिवेश जी, फिर वाजपेयी जी, वाजपेयी जी के बाद
पूर्वी जी हैं। पूर्वी जी के बाद पावनी जी हैं, यस के दुबे जी हैं, नेहा पाठक जी हैं, श्रेया जी हैं, नैना किशोरी जी हैं, चेतना देवी जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं। चलिए, स्वागत है आपका। प्रणाम जी, राधे राधे। राधे राधे। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा, अति आनंद उमंगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। जी कुछ ये क्या हुआ जिस था जी। प्रणाम। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। देवेश जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। कितनी शिलाएं थी सभी ना महिलाएं बनी, पद के पराग का भी धर्म जानता हूँ मैं। पूछा जिसे आपने वही तो शिला नारी हुई, आपका रहस्य भरा कर्म जानता हूँ मैं। नावे हैं अनेक किंतु एक मेरी पूछी गई, वेद पूछने में यह मर्म जानता हूँ मैं। राधा गुरु प्रणाम। राधे राधे। बर बस राम सुमंत पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। मांगिन नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारु मरम मैं जाना। छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई। पाहन ते न काठ कठिनाई। राधे राधे। चलिए, आगे सुनाए। अ, पूर्वी जी हैं। राधे राधे गुरु जी। हाँ, श्रेया जी, सुनाइए। धीरज धरम मित्र अरु नारी, आपद काल पर किए चारी। बरे बसे राम सुमंत पठाए, सुर शरि तीर आप तब आए। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारू मरम मैं जाना। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काट कठिनाई। राधे राधे। जी गुरु जी, राधे राधे। मांगी नाऊ ना केवट आना, कहीं तुम्हारू मरम मैं जाना। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठे कठिनाई, काठे कठिनाई। गुरु जी, राधे राधे। ठीक है। और नैना किशोरी जी, पूर्वी जी, सुनाते जाइए। पावनी जी, सुष्मिता जी। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। बेगियानुम जल पाय पखारु,
होत विलम्भु उतारहु पारू, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जहि जग की आते हूँ पगते ही थोरा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसि सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज कहु नाही, धोबी न धोबी धोबी से धोबी न लेत धुलाई, नाई से कछु नहीं लेत है नाई, तुम भी केवट मैं भी केवट, कैसे तुमसे लूं उतराई। राधे राधे गुरु जी। चलिए, बहुत अच्छा। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जेहि तब नाऊ न जाई, केवट राम रजाय छुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। सुष्मिता जी, चेतना जी, जी, राधे राधे। राधे राधे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई, केवट राम रजाय सुहावा, पानी कटवत भरी ले आवा, अति आनंद उमंगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। जी गुरु। हाँ, राधे राधे। और कौन है? गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। हम्म। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठिन भरी आवा, अति आनंद महि अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। गुरु जी क्षमा चाहूंगी, नहीं सुना पाऊंगी, थोड़ा बाहर चली गई थी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। जी गुरु जी, राधे राधे। नैना किशोरी जी सुना चुके हैं?